शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। अनंत संभव ने पूछा है, अनंत श्री, आपने पिछली बार कहा था कि दुख है जीवन में और दुख का अंत होना चाहिए। ऐसा मेरी समझ में आया और ऐसा ही भगवान बुद्ध ने अपनी देशनाओं में भी कहा है। पर क्या दुख और पीड़ा एक ही है? अगर ऐसा है तो क्या शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा के बिना जीवन संभव है? जब मैं अपनी माँ को शारीरिक पीड़ा में चीखता देखता हूँ और मैं सिर्फ उस पीड़ा को महसूस भी नहीं कर पाता बल्कि सिर्फ देख पाता हूँ कि किस प्रकार एक एक करवट के लिए भी कितना कष्ट सहना पड़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये कैसी पीड़ा है? कृपया मार्गदर्शन करें। दुख और पीड़ा, इन दोनों में मूलभूत अंतर है। पीड़ा तथ्य है, फैक्ट है, और दुख तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, तुम्हारी व्याख्या है। परिस्थिति कैसी भी हो, तुम उसकी व्याख्या से दुख उत्पन्न करते हो। परिस्थिति में कोई दुख नहीं है। सिचुएशन जो है, जो लाइफ सिचुएशन है, उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। अब जैसे पीड़ा है तो ये एक फिजिकल सिचुएशन है जिसका या तो निदान संभव है या नहीं संभव है। दो ही स्थितियां हैं। दो स्थितियों में तुम केवल अपने प्रयास कर सकते हो और तुम्हारे प्रयास की परिपूर्णता ही तुमको दुख मुक्त रख सकती है। अगर तुम ठीक से प्रयास ना करो तो हो सकता है ये विचार तुम्हें दुखी बनाए कि तुमने अपने लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए या किसी के लिए भी समुचित प्रयास नहीं किए। तो ये एक दुख की नई श्रृंखला निर्मित करेगा। या फिर तुम इस चिंतन मनन में चले जाओ कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, या फिर तुम इसको और व्यक्तिगत बना लो कि ये मेरे साथ क्यों। तो तुम्हारे दुख के स्तर बदलते चले जाएंगे। अगर तुम पीड़ा का स्वीकार कर सको तो उस स्वीकार में ही दुख का अंत होने लगता है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर तुम पीड़ा का भी पूरा का पूरा स्वीकार कर लो तो पीड़ा मुक्त होने के रास्ते भी खुल सकते हैं। हो सकता है इस पर चिकित्सा जगत या मनोविज्ञान का जगत काम कर रहा हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं जिस अंतर्दृष्टि से देखता हूँ उसमें मुझे दिखाई देता है कि पीड़ा कई बार उतनी नहीं होती है जितनी व्यक्ति महसूस कर लेता है, क्योंकि उसी स्थिति में किसी व्यक्ति को कम पीड़ा होती है और किसी को ज़्यादा होती है। मैं केवल फिजिकल और मेंटल पेन की बात कर रहा हूँ। अर्थात तुम उसको इनलार्ज कर सकते हो या उसे तुम छोटा कर सकते हो। ये तुम्हारे अपनी चेतना स्तर पर भी निर्भर करता है और तुम्हारी समझ पर भी निर्भर करता है। कई बार जो शरीर में पीड़ा है वो शरीर की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन पीड़ा के प्रति हमारा इतना विरोध है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध पाल लेते हैं। और जीवन में स्थितियां प्रतिरोध से ज़्यादा बिगड़ती हैं जितनी किसी और बात से। अगर मैं तुमसे कहूं कि अपनी पीड़ा के साथ सहयोग करो, उसे स्वीकार करो और सहयोग करो, तो तुम्हें ये विचार थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि मैं तो पीड़ा से मुक्त होना चाह रहा हूं, मैं उसके साथ सहयोग कैसे कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम करके देखो तो तुम्हें हैरानी होगी कि सहयोग करने के साथ ही पीड़ा कम होने लगती है। क्योंकि पीड़ा एक साइकोसोमैटिक रिएक्शन है, शरीर और मन का एक रिस्पॉन्स है। पीड़ा ने तुम्हें सुरक्षित बनाने का उपाय किया है। अगर तुम उसे समझ पाओ
तो तुम थोड़ा सा उससे दूर हट पाओगे और एक नेचुरल हीलिंग, एक सहज स्वास्थ्य की प्रक्रिया तुम्हारे अंदर घटेगी। आम तौर से व्यक्ति इसको अपनाता नहीं है। और पीड़ा की ही बात क्यों, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब रेजिस्टेंस से पैदा होती हैं, प्रतिरोध से पैदा होती हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है अगर तुम उसको पूरी तरह होने दो तो तुम पाओगे कि बड़ा जादुई है सब कुछ, बड़ा मिरेकुलस है सब कुछ, कि सहयोग के साथ ही वो विदा होने लगता है। न तुम किसी सकारात्मक चिंतन में जाते हो, न तुम किसी कल्पना लोक में विचरण करते हो। जैसे तुम्हारे जीवन की परिस्थितियाँ विषम हो, तुम्हारे जीवन में शारीरिक मानसिक पीड़ाएं आएँ, तो तुमको ऐसे सुझाव देने वाले लोग भी मिलेंगे कि कुछ सकारात्मक चिंतन करो। लेकिन सकारात्मकता भी तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाती है और जल्दी ही तुम्हें परेशान करने लगती है। इस पर प्रारंभ में तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर तुम बहुत दिन तक इस सकारात्मकता को लेकर चलते रहते हो तो तुम्हारे अंदर एक नए किस्म का तनाव बन जाता है, सकारात्मक होने का तनाव। वो भी बोझ है। जैसे तुमने अपने हाथ में पत्थर उठाए हों तो वो भी बोझ है, और तुमने अपने हाथ में हीरे जवाहरात उठा लिए हों। थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो भी बोझ बन जाएंगे। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग जवाहरात, हीरे, सोना जितना अपने शरीर पर पहन लेते हैं, उसी वजन का अगर उनको कुछ और पहनाया जाए, लोहा या पत्थर, तो बड़ी परेशानी होने लगेगी। उनको लगेगा कि बड़ा चुभ रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन चूँकि वो कन्विंस है इस बात से कि जो मैंने पहना है वो बड़ा कीमती है और बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो उसको बर्दाश्त करते हैं। अगर तुमको फैशन पकड़ा हो तो तुम एक से एक अनकंफर्टेबल कपड़े भी बर्दाश्त करते हो, वजनदार, एक से एक बोझिल। अब नीनाज भी मुझे कई बार कुछ साड़ियाँ या कुछ अपनी ड्रेसेस दिखाती हैं, वो 5-5 किलो 6-6 किलो की। मैं सोचता हूँ बड़ी ताज्जुब की बात है, इसे पहनकर कौन चलता है और क्यों कर चलना चाहता है 5 किलो वजन अपने ऊपर लाद कर। लेकिन चूँकि कन्विंस हैं हम कि फैशन है, अच्छा लग रहा है, दूसरे लोग देख रहे हैं, देखो कितना अच्छा काम है और ये मेरे पास नहीं है, तो बस इसी विचार से तुम चलते रह जाते हो। तो बहुत सारी पीड़ा भी तुम बर्दाश्त कर लेते हो अगर तुम कन्विंस हो। अब पियर्सिंग का फैशन चला था, अब थोड़ा कम हो गया है मुझे लगता है। मैं इस ट्रेंड से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन पहले देखा था पूरे शरीर में लोग पियर्सिंग करा रहे हैं, कहीं कुछ पहनने। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहनना चाहिए, हमारे यहाँ तो एक ही हाथ पहना है लोगों ने। कुछ लोग तो पंजों से लेकर सिर तक पियर्सिंग करा लेते हैं, कष्टप्रद है, लेकिन चूँकि ट्रेंड है, फैशन है, तो उसे बर्दाश्त करते हैं। पीड़ा तो वो भी है शारीरिक, टैटू करवाने में कम पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा बर्दाश्त करते हैं क्योंकि फैशन है। तो इसलिए हर पीड़ा से तुम बचना ही चाहते हो ऐसा नहीं है। कुछ पीड़ाओं के साथ तुम सहयोग करते हो और कुछ पीड़ाओं के साथ तुम रेजिस्ट करते हो, प्रतिरोध करते हो, और जिस पीड़ा से तुम प्रतिरोध करते हो वो पीड़ा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। स्वस्थ होने का बिल्कुल सहज फार्मूला यही है कि तुम स्टेट ऑफ नॉन रेजिस्टेंस में चले जाओ, अप्रतिरोध की अवस्था में चले जाओ। जो हो रहा है उसे होने दो, और तब तुम देखोगे कि तुम उससे ऊपर उठ गए। पीड़ा हो सकता है बड़ी न्यून हो, तुमने उसे मैग्नीफाई कर लिया है। इसको कभी तुम प्रयोग करके देखना। कहीं भी पीड़ा हो रही हो, मुश्किल होगा, लेकिन अगर प्रयोग करोगे तो इसे कर पाओगे। और कभी कभी कुछ लोग मजबूरी में प्रयोग कर डालते हैं। अगर तुम्हारे पास विकल्प है तो तुम प्रयोग नहीं करते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि विकल्प कमज़ोर बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि विकल्प होने चाहिए, लेकिन जिसके पास जितने विकल्प होते हैं वो उतना कमज़ोर होता है। और अगर तुम्हारे पास कोई विकल्प ना हो तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति फूट कर बाहर निकल पड़ती है। विकल्प ही नहीं है कोई, अगर पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है तो तुम आगे ही जाओगे। लेकिन अगर पीछे जाने के रास्ते हैं तो तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढकर पीछे ज़रूर चले जाओगे। तो पीड़ा में भी तुम इस प्रयोग को कर सकते हो। कहीं भी पीड़ा हो, सिर दर्द हो रहा हो
या पैर में कहीं चोट लगी हो या कहीं और। अभी हमारे यहाँ कुछ पीड़ित लोग हैं, वो अभी अभी तुरंत का तुरंत प्रयोग कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। कई लोग पीड़ा से जूझ रहे हैं अभी राइट नाउ। तुम अपनी पीड़ा वाली जगह पर अपने फोकस को ले जाओ, पूरी तरह महसूस करो पीड़ा कहाँ पर हो रही है। तो पहले तो तुम्हें एरिया बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, तुम्हें लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा है। तुम उस पर और फोकस करो तो वो थोड़ा सा और सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। फिर तुम और फोकस करो तो वो और श्रिंक हो जाएगा। और कई बार तुम्हें हैरानी होगी कि अगर तुमने बहुत इंटेंस फोकस किया तो वो एक पिन के पॉइंट की तरह कहीं रह जाएगा और बाकी की जो जगह है वो उस पीड़ा में शामिल नहीं होगी। पीड़ा महसूस करने का जो ढंग है ये भी अभी रहस्य का हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क को जो सिग्नल जाते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो पीड़ा को भेज रहे हैं, लेकिन वो कैसे भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं ये भी बात पूरी तरह ज्ञात नहीं। ये व्यवस्था तुम्हारी ऊर्जा शरीर की है, तुम्हारी एनर्जी बॉडी की है। और एनर्जी बॉडी चीज़ को फैला भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो कभी कभी वो बिल्कुल बिंदु बराबर रह जाएगा, और अगर वो बिंदु बराबर रह जाए पीड़ा का हिस्सा, तो उसे मुक्त होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उससे मुक्त हुआ जा सकता है। एक बार यही प्रयोग मैंने एक मित्र को बताया, उन्होंने उसको बहुत गहरे से समझा। उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी रिमोट जगह पर, पैर में उनके बहुत चोट लगी, बहुत खून बह रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, और उनको लोग ले जाने लगे हॉस्पिटल के लिए, जो कि उस इलाके से बहुत दूर था। उनको जाने में बहुत वक्त लगना था, वो पीड़ा से करा रहे थे। इसी को मैं कहता हूँ व्यवस्था में, मजबूरी में भी कभी कभी तुम कुछ प्रयोग कर डालते हो। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ना कोई फर्स्ट एड था, ना कोई और सुविधा थी, ना कोई चिकित्सा थी, पीड़ा हो रही थी। फिर मुझे आपकी बात ख्याल आई कि पीड़ा के साथ सहयोग करें, उस पर फोकस करें, कोऑपरेट करें, उससे बचने के बजाय उसे स्वीकार कर लें। पीड़ा हो रही है तो उसको होने दें और उसको गहराई से महसूस करें कितनी पीड़ा है। एक है कि जब पीड़ा हो रही है तो तुम बचना चाहते हो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और एक है जब हो रही है और तुम बिल्कुल उससे इंटरेक्ट करते हो, कहाँ है, कितनी है, तुम उसको महसूस करते हो इंटेंसिटी से, जिससे हर कोई बचना चाहता है। तो उन्होंने कहा कोई विकल्प ही नहीं था, तो मुझे लगा कि ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। आपने बताया था तो उसको ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कल के पहले तो मुझे लग रहा था कि ये बात बिल्कुल बेकार है, इससे मैं और तकलीफ़ में पड़ जाऊंगा, मेरी पीड़ा और बढ़ जाएगी। एक तो पीड़ा, उससे बचने का भाव अगर दिमाग में हटा लूँ कहीं इधर उधर, कुछ हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने लगूँ, कोई मंत्र जपने लगूँ, कोई गाना गाने लगूँ, या किसी से बात करने लगूँ, किसी तरह से अगर माइंड डाइवर्ट कर लूँ, तो ये बात तो लॉजिकल भी लगती है कि पीड़ा से बच जाऊँगा। लेकिन पीड़ा के साथ ही मैं सहयोग करने लगूँगा, उसे महसूस करने लगूँगा, तब तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा ना कोई मंत्र सूझ रहा था उस समय, ना कोई गाना याद आ रहा था, कोई बात करने के लिए भी नहीं था जिससे मैं बात करता। तो मैंने सोचा कि चलो इसको करते हैं। मैंने सहयोग शुरू किया, स्वीकार करने की कोशिश की, उसे महसूस करने की चेष्टा की पीड़ा को। थोड़ी देर मुझे अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वो कहते हैं कि मेरी पीड़ा कम होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जो दर्द का दायरा था वो सिमट रहा है। तो उनको लगा कि शायद ये बात काम कर रही है। तो उनके अंदर फिर भरोसा जमा, उन्होंने और डूबकर और गहराई से फोकस किया अपनी पीड़ा पर और उसे स्वीकार किया। धीरे धीरे वो कहते हैं कि करीब करीब मैं पीड़ा मुक्त अवस्था में हो गया, जैसे किसी ने मुझे एक पेन किलर इंजेक्शन दे दिया हो, वो अवस्था आ गई। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो बहुत संतुलित हो चुके थे। तो उन्होंने कहा मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन ये चीज़ काम कर गई। काम इसलिए कर गई क्योंकि व्यवस्था में उन्होंने उसको गहराई से प्रयोग कर लिया।
व्यक्ति के पास जब विकल्प होते हैं तो प्रयोग करना नहीं चाहता। तो जितनी भी पीड़ाएं हैं वो ऐसे ही तरीके हैं जिनसे मुक्त होने के रास्ते खुले हैं। तुम चिकित्सकीय सहायता भी लो और अपने एटीट्यूड को भी बदलो। लेकिन दुख बिल्कुल ही एक फर्क अवस्था है। क्यों ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बातें तुम्हें दुख में ले जाती हैं। इसीलिए दुख तुम्हारा व्याख्या का तरीका है, उसको बदल सकते हो। फिर तुमने एक और रोचक बात लिखी है कि तुम अपनी माँ को पीड़ा में देखते हो, लेकिन तुम उस पीड़ा को महसूस नहीं कर पाते। कौन कर पाता है पीड़ा को महसूस? किसी को भी पीड़ा हो रही हो, दूसरा व्यक्ति चाहे जितना निकट का हो, क्या वो उसे महसूस करता है? कोई भी नहीं करता। हम शोरगुल ज़्यादा मचा लेते हैं, हम चीज़ों को और ख़राब कर लेते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। तो अगर महसूस नहीं कर पा रहे हम दूसरे की पीड़ा, तो इसकी भी कोई वजह होगी, उसको भी समझना पड़ेगा। और वो पहले वाली बात से जुड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी उस पीड़ा का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आया है। दूसरे व्यक्ति के पास है, उसके पास एक फिजिकल कंडीशन क्रिएट हुई है, तो उसके अंदर तो वो स्थिति पैदा हुई है। तुम उसको चाह कर भी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन तुम मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हो। अगर तुम मानसिक रूप से पीड़ित हो गए तो तुम कोई सहायता भी नहीं कर सकते। अगर तुम मानसिक रूप से पीड़ित ना हो और तुम प्रेम पूर्ण हो जाओ, ये उस पहले प्रयोग का एक दूसरा डायमेंशन। तुम अपनी माँ के पास बस प्रेम पूर्वक उपस्थित रहो। तुमसे जो बन पड़ सकता है करो, तुम सहायता करो, तुम सहयोग करो, जो कुछ कर सकते हो पूरी तरह से करो, लेकिन बिना परेशान, बिना ये सोचे हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए या जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये ना सोचकर तुम बस प्रेम के साथ उनसे जुड़ो। तुम देखो कि ये जीवन है और बेशकीमती है, इस तरह से भी जीवन होता है। और अपने अंदर से तुम प्रेम की तरंगों को फैलने दो। तुम देखोगे कि कुछ दिनों में तुम्हारी माँ की पीड़ा में भी असर पड़ेगा। गहरे तल पर सब जुड़े हुए हैं और प्रेम की भावना ही हमको उस गहरे तल का एहसास कराती है और हमको एक दूसरे से जोड़ती है। प्रेम ही एक ऐसी भावदशा है जो दुख मुक्त होने का भी मार्ग खोलती है और पीड़ा मुक्त होने का भी। प्रेम का तात्पर्य कोई भावुकता नहीं है, भावुकता तो बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत भावुक है, इमोशनल है, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से रुग्ण है, बीमार है, क्योंकि करता तो कुछ नहीं, बस भावुक है। इसीलिए ज़्यादातर इमोशनल जो लोग होते हैं, बात बात पर रोते हैं, परेशान होते हैं, बिल्कुल बेकार लोग होते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, ना अपने लिए न किसी दूसरे के लिए। संवेदनशील होता है। संवेदनशीलता और भावुकता में बड़ा अंतर है। भावुक व्यक्ति कभी संवेदनशील नहीं होता, क्योंकि भावुक व्यक्ति बड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है और संवेदनशील व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ होता है, व्यापक होता है, उसके अंदर एक एक्सपेंशन होता है। संवेदनशीलता से तुम बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हो। तब तुम दूसरे की पीड़ा से पीड़ित हुए बिना भी उसकी पीड़ा को महसूस कर सकते हो। ये महसूस करने का एक अलग धरातल है। ऐसा नहीं कि तुम्हें पीड़ा हो रही है, लेकिन तुम इतने संवेदनशील हो कि तुम महसूस कर सकते हो, और तुम्हारे महसूस करने मात्र से एक परिवर्तन आने लगता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। प्रेम उसी अवस्था का नाम है जिसमें तुम ऐसी संवेदनशीलता का अनुभव करते हो। और अगर ऐसी संवेदनशीलता से तुम बस खड़े ही रहो, पास में बैठे ही रहो, तो हीलिंग घटने लगेगी। इसीलिए तुमने अगर कभी ध्यान दिया होगा कि जो संबुद्ध सद्गुरु हुए तुम्हारे, वो कभी किसी की हीलिंग करते हुए नहीं पाए जाते। ना कृष्ण किसी की हीलिंग करते हुए पाए गए, ना बुद्ध किसी की हीलिंग करते हुए पाए गए, ना महावीर, जीसस भी किसी की हीलिंग करते हुए नहीं पाए गए। उनके नाम पर जो हीलिंग की बातें चलती हैं वो फ़र्क किस्म की हैं।
वो रोचक हैं। वो कहते हैं कि बस वो निकल गए किसी के पास से और व्यक्ति स्वस्थ हो गया। उन्होंने बस किसी को देखा और स्वस्थ हो गया। उन्होंने किसी को स्पर्श किया, स्पर्श करके वो आगे चले गए, ध्यान भी नहीं दिया कि वो हील करने के लिए स्पर्श कर रहे थे, वो ठीक हो गए। लेकिन हीलर लोग तो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक करना है, ठीक करके मानना है, और कर नहीं पाते या करने का इल्यूजन पाल लेते हैं। करने का जो भाव है वही बड़ा इल्यूजरी है, बड़ा ही भ्रम वाला है, क्योंकि तुम बहुत कुछ बिना संवेदनशीलता के कर सकते हो और तब उसका कोई परिणाम नहीं होगा। और कभी कभी तुम संवेदनशीलता में इतने गहरे हो, तुम महसूस कर रहे हो, तो करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। करना फिर तुमसे घटता है, लेकिन तुम्हारे करने से पहले ही परिणाम आने लगते हैं। यही प्रेम का मिरेकुलस स्ट्रक्चर है, उसका एक चमत्कारिक ढंग है होने का, कि करोगे तो तुम बाद में, लेकिन बस तुमने महसूस किया और रूपांतरण घटने लगा। तो तुम्हारी माँ के लिए भी मेरा यही सुझाव है कि तुम बस उनके लिए जो कर सकते हो अपना उस सिचुएशन में करो, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ित मत हो। मानसिक रूप से तुम इतना ही कर सकते हो कि जीवन का वो जो क्षण है उसमें डूबो, उसे महसूस करो। पीड़ा है लेकिन फिर भी जीवन है। जीवन और पीड़ा का एक रिश्ता है। पीड़ा है जीवन को बचाए रखने का उपाय, और जब शरीर में पीड़ा बहुत है तो वो जीवन की ही चीत्कार है, जीवन की ही क्राई है। यानी कि यहाँ पर जीवन बहुत इकट्ठा होकर पुकार रहा है, कहीं कुछ रुकावट है और वो रुकावट एक पुकार बन रही है। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में उसकी चेतना का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है, उसकी ऊर्जाएं रुकने लगती हैं, तो देर सवेर उसके भीतर किसी न किसी प्रकार की पीड़ा आने वाली है। लेकिन जिनके अंदर अभी पीड़ा है उसको बहुत इंटरप्रेट नहीं करेंगे मेरे इस सेंटेंस को। मैं इंटरप्रिटेशन से हमेशा सावधान करता हूँ, पहले बात पूरी समझ लो। चेतना का प्रवाह अगर अवरुद्ध हुआ, जीवन ऊर्जा कहीं से रुकी, तो इस रुकावट का जो परिणाम होगा वो शारीरिक पीड़ा की तरह से सामने आएगा। ये नियम। अब इसी जीवन ऊर्जा को अगर गहराई से महसूस किया जाए तो महसूस करने से ही वो प्रवाहित होने लगती है। यही नियम है, और तब पीड़ाएं विदा होती हैं। जैसे एक बीमारी होती है, उसका मुझे नाम नहीं पता, जब शरीर पीड़ा की संवेदना महसूस करना बंद कर देता है तो कई बार हमको लगता है काश मुझे दर्द ना हो, लेकिन वो बीमारी जब किसी को हो जाती है तो बहुत घातक होती है। व्यक्ति ज़्यादा जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि पीड़ा ही तुम्हारी सुरक्षा का उपाय है। दांत के नीचे तुम्हारी जीभ आ गई, कट गई, तुम उसे खा गए, उनको पता भी नहीं चलेगा। जो उस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। उनके पैर में कांटा लग जाए, खून बह रहा है, उनको कोई एहसास नहीं। उनकी आँख में उंगली भी डाल दो, उनको पता नहीं चलता। तो ऐसी अवस्था में शरीर इनसिक्योर हो जाता है और ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता। शरीर ने पीड़ा की संरचना इसलिए बनाई है कि वो अपने को बचाए रख सके, अपने को सुरक्षित रख सके। इसलिए तुमको तुरंत ही सिग्नल मिलते हैं कि अब तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें इस शरीर की सुरक्षा का कोई उपाय करना है। तो उपाय तो तुम कर लेते हो, लेकिन जैसा तुमने अपनी माँ की दशा का वर्णन किया है, इस अवस्था में उनके लिए जो तुम्हारा प्रतिदान है या तुम्हारी सबसे गहरी सेवा हो सकती है, वो उनको प्रेम और ध्यान का एक वातावरण देना। अगर तुम वो प्रेम और ध्यान का वातावरण उनको दे पाओगे तो उनकी जीवन ऊर्जा जो कहीं पर अवरुद्ध होगी वो खुल पाएगी। शरीर कितने दिन रहेगा या नहीं रहेगा ये मायने नहीं रहता, लेकिन अगर वो जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो पाई तो उनकी यात्रा बहुत ही सुंदर होगी। और कुछ दिन अगर तुम प्रयोग करोगे तो हो सकता है उनकी पीड़ा का स्तर भी कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, ऐसा संभव है।
जहाँ ध्यान की गहरी ऊर्जा होती है वहाँ ये स्तर बहुत कम हो जाता है। ऐसा मत समझना कि अगर किसी को कुछ दर्द हो रहा है तो अनंत में आके बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ ध्यान की ऊर्जा तो है ही। डोंट यूज इट लाइक दैट, उस तरह से इसका उपयोग ना करें। उसके लिए पहला वाला प्रयोग करें, अपनी पीड़ा को स्वीकार करें। ये एक उच्चतर बुद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर आए तो सारी चीज़ें भूल जाएं और फिर वही तुमको ऊपर खींच लेगा, वही तुमको ऊपर उठा देगा। इसलिए जीवन में बहुत सारे स्तर हैं प्रयोग करने के लिए। एक स्तर, फिर दूसरा स्तर, फिर कई स्तर। एक संबुद्ध सद्गुरु तो अनंत ऊर्जा से जुड़ा होता है, तो तुम ये भी सोच सकते हो तो उसके पास क्या मुझे कोई कष्ट ही नहीं होगा? कष्ट होंगे, लेकिन उसके पास तुम्हें दुख कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास होते ही तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन का सॉफ्टवेयर है वो ख़त्म हो जाएगी, तुम ट्रांसपेरेंट हो जाओगे। तथ्य हैं, तथ्य बहते रहेंगे, दुख कोई नहीं होगा। खिड़कियाँ खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, इनसे धूल भरी आंधियाँ गुजरें या अच्छी हवाएं गुजरें, क्या फ़र्क पड़ता? तुम जब सोचते हो कि धूल भरी आंधी नहीं गुजरनी चाहिए इस खिड़की से, या गुजर गई अच्छा नहीं हुआ, तो दुख हुआ। जब तक हवा गुजर रही थी तब तक तुमने सोचा भी नहीं इस पर। तो एक सद्गुरु के पास होकर तुम इस परम स्वीकार को सीखते हो, तुम अपने खुले होने को सीखते हो, और फिर धूल भरी आंधी भी जीवन को एक नया रंग देकर जाती है। ज़रूरत होगी उसकी कुछ, जो परिस्थिति आज आई है वो तुम्हारे लिए किसी न किसी ढंग से उपयोगी होगी। उसे तुम आज भले न समझ पा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगी, वो इनरिच करेगी तुम्हारे जीवन को। और जिन लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष आ जाते हैं, बहुत चुनौतियाँ आ जाती हैं, उनके जीवन में बहुत सारे रंग भी घुलते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी बैकड्रॉप में बहुत सारे रंग जीवन में उतरते हैं। तो इसलिए किसी बात से घबराना नहीं और किसी बात से बचना भी नहीं, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा और तुम दुख मुक्त हो जाओगे।